तो कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो हर तरह के बच्चों को मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपना करियर वो बेहतर दिशा में दे सकें। और कमाल की बात है कि इन स्कूल्स में आपकी फीस भी उतनी नहीं है। ऑलमोस्ट 25% जो है कैंडिडेट इन एनडीए फ्रॉम सैनिक, 25% मतलब 25%, 25% शेयर होल्डिंग केवल सैनिक स्कूल की है और रेस्ट 25% की भी शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो मिलिट्री स्कूल से है। तो ऑब्वियसली एक मेजर शेयर होल्डिंग है एनडीए जैसे एग्जाम में सफलता की सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल से। क्वालिफिकेशन और एज को समझने के बाद हम इनके एग्जाम पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करें कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और किस तरह से बच्चे को खुद को तैयार करना होगा। बट आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि वे टेक्निकली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हर दृष्टिकोण से पॉसिबल है, क्योंकि एमकेसी आपको ले आया है सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म को। फर्स्ट टाइम इन इंडिया सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मेजर कल्शी ऑनलाइन कोर्स, डिटेल्ड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीकली और मंथली टेस्ट, लाइव क्लासेस। तुरंत रजिस्टर करें और डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप। विजिट करें majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एंड ऑब्वियसली आशा करता हूँ कि आप सब घर पर बढ़िया से होंगे एंड सेफ तरीके से होंगे और हर तरह के प्रिकॉशन, हर तरह की चीज़ों का ख्याल रख रहे होंगे। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को बाकायदे फॉलो कर रहे होंगे, जहां मास्क पहनना मैंडेटरी है। ऑब्वियसली एक सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें टू बी बेटर। मुझे लगता है कि जो परिस्थिति देश के सामने है डे बाय डे, हमें समझना होगा कि दुनिया में कोई भी बीमारी आई हो, चाहे वो टीबी की बीमारी रही हो, वो मलेरिया की महामारी रही हो, कुछ स्ट्रोक की महामारी रही हो, सब में कहीं ना कहीं चीज़ों को सावधानी के साथ ही जीवन को हमने बैलेंस किया है। तो मुझे लगता है कि कोरोना भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें समय के हिसाब से हमें चीज़ों को समझना होगा और कहीं ना कहीं खुद को उसके साथ लड़ते हुए, खुद की सुरक्षा को मेंटेन करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट अभी पूरा विश्व प्रयास कर रहा है कि चीज़ें जो हैं जल्द से जल्द बेहतर दिशा में आएँ और एक बेहतर मेडिसिन और बेहतर वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो पाए। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ जिस विषय में आज मेरा डिस्कशन है, जिस विषय में बात करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि जब हम फौज में चाइल्डहुड ड्रीम की बात करते हैं तो चाइल्डहुड ड्रीम मुझे लगता है कि शुरुआत जो होती है ना, वो एक अच्छी स्कूलिंग से होती है। कहते अगर स्कूलिंग भी अच्छी हो जाए तो उस ड्रीम को पूरा करना बहुत आसान होता है। एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे नहीं पता होता है कि आखिर वो क्या बोलता है, उसे आगे चल के क्या करना है। बट आज देखता हूँ, इवन खुद को मैं विजुलाइज़ करता हूँ कि जब उस छोटी सी उम्र से मुझसे भी एक प्रश्न किया जाता था कि आखिर आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं, तो बड़े गर्व से कहा जाता था कि हमें देश की रक्षा करना है, देश की सेवा करना है, हमें भारतीय सेना ज्वाइन करना है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात थी। मुझे आज एहसास होता है कि शायद उस उम्र में ये बात कहने की हिम्मत कहाँ से आती थी, क्षमता कैसे बनती थी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह थी एक अच्छी स्कूलिंग, इसके पीछे वजह थी एक अच्छी गार्जियनशिप, इसके पीछे वजह थी एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो एक मुझे रीज़न दे रहा था उस दिशा विशेष में बढ़ने के लिए। आज इस देश में मुझे लगता है कि लाखों बच्चे हैं, लाखों यंगस्टर्स हैं जिन्होंने रक्षा क्षेत्र को अपना करियर चुनने के लिए निर्णय लिया। आज बहुत सारी बातें होती हैं, जब हम देश की स्कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एक बड़ा चिंता का विषय होता है कि आज जो ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के स्टेटस हैं वो कहीं न कहीं उस लेवल पे अपग्रेड ना होने के बजाय डिग्रेड हो गए। और गवर्नमेंट स्कूल्स के स्पेशली हम देख सकते हैं। बट उन्हीं सब के बीच जब हम कुछ और विशेष तरह से देखना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो हर तरह के बच्चों को मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपना करियर वो बेहतर दिशा में दे सकें। और कमाल की बात है कि इन स्कूल्स में आपकी फ़ीस भी उतनी नहीं है। इन स्कूल्स में जाने में कहीं न कहीं रक्षा क्षेत्र से जुड़ने की आप अपनी 100% गारंटी को तैयार कर लेते हैं जब इन स्कूल से आप जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सपना है लाखों पेरेंट्स का और ये जज्बा है, मुझे लगता है कि जो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल्स का हिस्सा बने। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ इस विषय में बता पाने के लिए। आई थिंक हमारे प्लेटफॉर्म पे आज तक इस विषय को लेके बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ और इसको लेकर के कोई बात नहीं कही गई। बहुत ऑनेस्टली मैं बताऊं कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के विषय में हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि देश स्तर पे कहीं भी इसकी प्रिपरेशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं, इसके गाइडेंस की कोई स्ट्रैटेजी नहीं। जो ज़्यादा अवेयर लोग होते हैं वही अवेयर होकर के इन स्कूल्स का फ़ायदा उठा पा रहे थे, क्योंकि गाइडेंस का पैटर्न नहीं था। जहाँ जागरूक लोग थे, जहाँ वो सारी की सारी व्यवस्थाएं थीं, फैसिलिटीज़ थीं, उनके लिए आसान होता गया कहीं ना कहीं। बट आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ एमकेसी के प्लेटफॉर्म से आगे, क्योंकि सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल जैसे एग्ज़ाम की परीक्षाएं हमने भी फेस की है और कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुझे स्वयं में सफलता अगर उन एग्ज़ाम में नहीं मिल पाई तो उसका एकमात्र वजह था
और मैं पढ़ने में टैलेंटेड था, बट एकमात्र वजह थी क्योंकि सही मटेरियल, सही गाइडेंस, सही पेपर नहीं मिल पाए कि आखिर उसकी तैयारी के लिए हमें खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। तो आई फीलिंग प्राउड टुडे बिकॉज आज मुझे मौका मिला है इस MKC के प्लेटफॉर्म पे आकर के इन दोनों स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषय में बात करने के लिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषय में और मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषय में। मुझे लगता है कि लाखों बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो अपना भविष्य सैनिक स्कूल के साथ जुड़ें या फिर मिलिट्री स्कूल के साथ जुड़ें। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका जुनून है, जज्बा है कि उनका बच्चा आगे चल करके सैनिक स्कूल के एंट्रेंस को क्वालिफाई करके स्कूल में एडमिट हो या मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस को क्वालिफाई करके उनके स्कूल में एडमिट हो। तो मुझे लगता है इन सारे सपनों को साकार करने के लिए मेजर कलसी आपके लिए ले आ रहा है सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। मैं एक बड़ा खुल के और बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कहते थे कि सर वाई यू नॉट स्टार्टिंग द सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल प्रिपरेशन इन योर कैंपस। इट्स वेरी ऑनेस्ट, आप भी अच्छे ढंग से समझते हैं कि जब हम सैनिक स्कूल के फॉर्म की बात करते हैं तो 5 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर के ड्यूरेशन के बीच ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाता है एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो ऑनलाइन ये फॉर्म अवेलेबल रहता है और ऑनलाइन इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट पे आप अप्लाई कर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर डेट पे आपका रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि ऑलमोस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में रहता है और उस डेट पे आपको जाकर के इसका रिटन एग्ज़ाम देना होता है। पैरेलली अगर हम मिलिट्री स्कूल्स की बात करें तो उनके भी एग्ज़ाम का एक शेड्यूल होता है जिसमें 15 नवंबर तक उनके फॉर्म की अवेलेबिलिटी रहती है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन उनका 30 दिसंबर होता है। तो बड़ी क्लियर कट वैकेंसी रहती है, बड़ा क्लियर कट डेट ऑफ फॉर्म रहता है, बड़ा क्लियर कट डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहता है। तो बच्चों से अक्सर ये प्रश्न होता था कि सर आखिर क्यों इस विषय में बात नहीं होती। तो मैं बड़ा खुल के कहना चाहूँगा कि सारे के सारे फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे फॉर्म आप ऑनलाइन भरते हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी भी ऑनलाइन आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, उसके लिए पर्सनली पॉसिबल नहीं है कि वो अपना शहर छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, अपने स्कूल को छोड़ करके आकर के यहाँ हमारे कैंपस में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे। बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से बात मैं कह रहा हूँ बिकॉज ये सत्य है। शायद इस वजह से इस चीज़ को स्टार्ट कर पाना संभव नहीं था। तो मैं प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, किसी भी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को या 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को लेके हमारे कैंपस में आना, हॉस्टल में उन्हें रखना और उनकी प्रिपरेशन कराना इतना आसान टास्क नहीं है किसी भी पेरेंट्स के लिए। हर पेरेंट्स वर्किंग है और इतने छोटे बच्चे को तैयारी कराने का मतलब है कि वो स्वयं उसको लेके आएँ, उसके साथ यहाँ रहें और अपने बच्चे की प्रिपरेशन को कंप्लीट कराएं। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि वे टेक्निकली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हर दृष्टिकोण से पॉसिबल है क्योंकि MKC आपको ले आया है सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म की जब मैं बात करता हूँ तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपके ऑनलाइन होगी। इस ऑनलाइन प्रिपरेशन में बिल्कुल जैसे घर बैठे पढ़ाई का एक ऐसा स्वरूप होगा कि आप समझें कि आप क्लास के अंदर प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि तैयारी बड़ी कॉन्सेप्चुलाइज है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड, उन टॉपिक्स पे एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स जो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, साथ ही साथ उन पे बेहतरीन नोट्स जो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और साथ ही साथ बेहतरीन क्वेश्चनर। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है वो हमेशा यही रहा है कि सर क्या मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनर है मेरे पास अप्रोच करने के लिए। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ उस लेवल के अप टू द मार्क क्वेश्चनर आपको मिलेंगे और उनका बेहतरीन सोल्यूशन आपको मिलेगा। जहाँ इन सब चीज़ों को एक फिक्स प्रोसेस में दे रहे हैं, प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम मिलेगा आपको, जहाँ आप वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे और आप मंथली टेस्ट भी देंगे और फाइनली आप मॉक टेस्ट भी देंगे और ये मॉक टेस्ट ऑल इंडिया बेसिस होगा जहाँ पे आप एनालाइज किए जाएंगे कि आखिर आपका परफॉर्मेंस किस स्तर का है और आप कैसे अच्छा करें। और ऑब्वियसली मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी जहाँ रेगुलर एक एक टॉपिक पे आपको टीचर लाइव आएंगे और घर बैठे आप इस कंपटीशन को बेहतर ढंग से तैयार कर सकेंगे, कॉन्फिडेंट हो सकेंगे और फाइनली सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कराने का और करने का, दैट मीन पेरेंट्स का सपना और बच्चों का सपना आप घर बैठे पूरा कर सकेंगे MKC ऑनलाइन सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के माध्यम से। तो चलिए आज इस विषय में बताने के साथ बहुत ज़रूरी ये बनता है कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन करूँ आपके लिए कि जब इन एग्ज़ाम्स की बात होती है तो बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं जहाँ बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग स्टूडेंट हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम की सर क्वालिफिकेशन क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है सर, सब्जेक्ट्स क्या हैं सर, सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड क्या है सर, साथ ही साथ ओवरऑल फैसिलिटीज़ क्या हैं सर, आखिर ज्वाइन करने के बाद
क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो मिलती हैं, और ओवरऑल ये हमारे करियर में ये दोनों विद्यालय सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल किस तरह से योगदान कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ने का या एक बेहतर भविष्य क्रिएट करने का एक बेहतर ऑप्शन। तो चलिए इसकी डिटेल में बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल को लेके। तो बात ही बातों में मैंने आपको डिफाइन किया कि अमूमन जो इनकी फॉर्म्स आने की डेट होती है, मोटा मोटा आप समझें तो वो 5 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर एक डेडलाइन दी जाती है। जब इस वीडियो को मैं ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारा प्रश्न बनने भी वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 2020 सेशन के लिए बच्चों ने 5 जनवरी को एग्ज़ाम दे दिया है। उन्होंने 5 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई भी किया। उनका फाइनली 5 जनवरी को एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी अनाउंस हो गए, लेकिन ज्वाइनिंग को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 और 2 अप्रैल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जो कि इस बार कोरोना के वजह से, कोविड की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी जो हमारे एक इन्फॉर्मेशन आई है विभागीय सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तरफ से, वो यही है कि जैसे ही कोविड-19 का जो है लॉकडाउन सेगमेंट ओपन होता है और गवर्नमेंट की परमिशन आती है हमें अपने विद्यालय को पुनः ओपन करने का, तो जिन बच्चों ने 5 जनवरी के एग्ज़ाम के मेरिट को क्लियर किया है उन्हें एज यूजुअल जो कि अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता था, वो जब भी ओपन होगा, चाहे वो जुलाई का महीना होगा, चाहे वो अगस्त का महीना होगा, आपका सेशन पैरेलली स्टार्ट हो जाएगा। बट इसके साथ पैरेलली 2 प्रश्न बनते हैं। ये तो हुआ 2020 सेशन जो बच्चे स्टार्ट करेंगे, बट कहीं ना कहीं 2021 की भी तो तैयारी वैसे ही मायने रखती है, क्योंकि 5 अगस्त से लेकर के आपका फॉर्म आना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना पहले आने का उद्देश्य यही है कि मैं दोनों बच्चों को अपडेट करना चाहता हूँ। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो भी बेफिक्र रहें, उन्हें ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी, और जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वो भी मेंटली तैयार रहें कि 5 अगस्त को आपका फॉर्म आ जाएगा और आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और 2021 के सेशन में आपको ज़रूर एडमिशन लेने का मौका मिलना है। तो ये रही बेसिक डिटेल जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आखिर सैनिक स्कूल का सर कॉन्सेप्ट क्या है। जब सैनिक स्कूल के विषय में बात किया जाता है तो ये एक कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट है, जो कि CBSE से एफिलेटेड है। एंड जो टारगेट है इन स्कूल्स का, इन विद्यालयों का, वो यही है कि दे वांट टू प्रिपेयर द कैडेट टू ज्वाइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड ये पुणे खड़गवासला। तो ऑब्वियसली ये ड्रीम कॉन्सेप्ट है, ये रियल कॉन्सेप्ट है, एंड इसी कॉन्सेप्ट को लेके पूरे के पूरे जो है स्कूल्स की स्ट्रैटेजी चलती है, जहाँ पे वो पहला टारगेट आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला एंड पहले मैं कह सकता हूँ कि इंडियन नेवल एकेडमी अजीमौल आपका टारगेट होता है, जिसको ज्वाइन कराने का प्रयास करते हैं। एंड अदर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमीज एट प्रेजेंट देयर आर टोटल आप 31 सैनिक स्कूल अक्रॉस द कंट्री। तो 31 सैनिक स्कूल हैं, कई सारे प्रपोज्ड हैं, बहुत सारी डिटेलिंग है जो मैं आपको क्रमशः बताने की कोशिश करूंगा। बट बेसिक इंटेंशन आप समझें कि इन विद्यालय में जाने के बाद कहीं ना कहीं एक सपना तो सिक्योर हो ही जाता है बच्चों, क्योंकि इनका जो पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूलिंग सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है और वो इस लेवल पे आपको तैयार करता है कि एनडीए जैसे एग्ज़ाम में आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों से फैसिलिटीज़ की अक्सर बात होती है, तो मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि व्हेन समथिंग इज़ गवर्न बाय द डिफेंस पैटर्न, अगर कोई चीज़ हमें डिफेंस सेक्टर के माध्यम से गवर्न होती है तो उसकी जो ऑथेंटिकेशन, उसकी क्लैरिटी, उसमें जो ईमानदारी, जो ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है ना, वो कमाल की, और लोग बड़े जुनून और पैशन के साथ काम करते हैं उस ओवरऑल एटमॉस्फेयर को उस लेवल पे अपग्रेड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल मॉडर्न लैब हैं, स्मार्ट क्लासरूम है जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स मिलेंगे बिकॉज रेजिडेंशियल स्कूलिंग फैसिलिटीज़ है। तो पेरेंट्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अगर आपका बच्चा जाएगा 6 स्टैंडर्ड से या फिर 9 स्टैंडर्ड से, बिल्कुल उनके हॉस्टल्स में रहेगा जहाँ प्रॉपर केयर रहता है, प्रॉपर बेहतरीन हॉस्टल रहते हैं। एक कहते हैं ना कि स्वावलंबी एक आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग है जो यहीं से शुरू हो जाती है, और ये जर्नी कमाल की है कि ये 6 से जर्नी शुरू होती है, 9 से शुरू होती है, 9 स्टैंडर्ड से शुरू होती है, 12th के दौरान ही आपका बच्चा एनडीए क्रैक करता है, फिर अपना 4.5 साल उसका पुणे खड़गवासला एकेडमी में वही जर्नी होती है, एंड देन फाइनली इज कम लाइक ऑब्वियसली ऑफिसर, वो एक ऑफिसर्स की तरह निकल के बाहर आते हैं। तो कमाल का वर्जन मैं देखता हूँ 10 साल का, और 9th स्टैंडर्ड पे जाता हूँ तो मैं इसको देखता हूँ अराउंड 8 ईयर्स का। तो कमाल की ट्रेनिंग है, एक ऐसे ही ट्रेनिंग जो कि बच्चे को उस लेवल पे तैयार करती है कि जब वो निकल के आता ना तो फील लाइक कि हाँ उसको तैयार किया गया है। एंड होलसम डाइट प्लान होता है, दैट मीन परफेक्ट तरीके स्पोर्ट्स फैसिलिटी फॉर द ऑल गेम इंक्लूडिंग टेनिस एंड स्क्वैश। ऑब्वियसली जो बच्चों का एक सपना होता है, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, जब हम परिवार की बात करते हैं या हम विलेज स्तर पे जाते हैं, बहुत सारी हम बातें करते हैं, तो एक बात बड़ी स्पष्ट मुझे हमेशा समझ में आती है कि कुछ चीज़ें हम केवल सुनते हैं कि हाँ टेनिस
ग्राउंड होता है, स्क्वाश का जो है केबिन होता है, बहुत सारे इंटरनल गेम हैं जिनमें स्विमिंग की बात करेंगे, हॉर्स राइडिंग की बात करेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो कि मुझे लगता है कि फिल्मों तक सीमित है हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगता है कि सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल की जब मैं बात करता हूँ तो ये एक रियलिटी है जिससे आपको कहीं ना कहीं रूबरू होने का मौका मिलता है, और ये कमाल का कॉन्फिडेंस और एक अलग क्लास आप में डेवलप करता है जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है और अहम है एक सही परिवार के विकास के लिए। कंपलसरी है एनसीसी ट्रेनिंग जो कि मैंडेटरी की गई है, बिकॉज आप फौज के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी बेसिस रहती है। शूटिंग रेंज, फायरिंग प्रैक्टिस फैसिलिटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़, ऑल इन्वॉल्व इन दिस। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़ग वासला की ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं और सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं तो ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ें जो हैं वो मैच होती हैं, और मुझे लगता है कि आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड से ही 9th स्टैंडर्ड से ही तैयार होने लगता है फ़ौज के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए जो अपने भविष्य के प्रति वो तैयार करना चाहता है और उस चीज़ को तय करना चाहता है। अचीवमेंट्स की बात करूँ तो शायद मेरे जो है जबान थकेगी इस बात को लेकर के। ऑलमोस्ट 25% जो है कैंडिडेट इन एनडीए फ्रॉम सैनिक स्कूल, ये जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। 25% मतलब 25%, 25% शेयर होल्डिंग केवल सैनिक स्कूल की है, और रेस्ट 25% की भी शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो मिलिट्री स्कूल से है। तो ऑब्वियसली एक मेजर शेयर होल्डिंग है एनडीए जैसे एग्जाम में सफलता की सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल से। तो कह सकते हैं कि 50% कब्जा करना दोनों माध्यम से अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये पूरे सफलता के ग्राफ को दर्शाता है। जब मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में 60 का बैच होता है, या 2 बैच हुए तो 120 का भी बैच हो सकता है। तो आप उन बैचेस की बात करें तो ऑलमोस्ट रिटर्न की सफलता की हम बात करें तो 80 to 90% बच्चे रिटर्न क्रैक करते हैं। और पैरेलली अगर हम एसएसबी की बात करें तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए उसमें से कि औसत 25 to 40% कैंडिडेट जो है वो फाइनल एसएसबी को भी क्रैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बिगेस्ट रिकॉर्ड है जहाँ इसकी हम बात करते हैं। टिल द डेट 4 आपके चीफ ऑफ आर्मी, दैट मीन 4 चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स have been alumni of सैनिक schools. More than 10,000 cadet have joined the defense forces till date. 10,000 से ज़्यादा जो है सैनिक स्कूल के बच्चों ने आज तक डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन किया है। alumni of सैनिक स्कूल have several as a chief minister of state, have done well in other field including civil services, film industry and as industrialist. तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसका दायरा बहुत छोटा है। कहते हैं जब इतनी ही संगठित, सुव्यवस्थित और डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग के माध्यम से आप ज़िंदगी में गुजरते हैं तो केवल एक ही क्षेत्र विशेष में आप अपना परचम नहीं लहराते हैं, अपितु हर क्षेत्र में आप अपना परचम लहराते हैं। और उसका एग्जाम्पल रहा कि सैनिक स्कूल से पढ़े सारे अलमनाई कई देश के चीफ मिनिस्टर, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर रहे। पहले वो डीएम सिविल सर्विसेज में गए, वो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बने, अच्छे फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म एक्टर या फिल्म डायरेक्टर्स बने। तो मुझे लगता है कि बड़ा इतिहास है जिसको हम देखें उठा के, तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि जनरेट किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जब एडमिशन हम क्लास 6 स्टैंडर्ड में जाते हैं तो चाइल्ड शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर, 10 से 12 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड फॉर एडमिशन टू क्लास 9 चाइल्ड शुड बी बिटवीन 13 to 15 ईयर। क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप समझ चुके हैं कि बच्चा आपका 5th स्टैंडर्ड में स्टडिंग होगा या तो 5th स्टैंडर्ड को क्रैक कर चुका होगा, क्वालिफाई कर चुका होगा। ऑब्वियसली वो एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एंड सेम 8th स्टैंडर्ड में वो स्टडिंग होगा या फिर वो पास कर चुका होगा, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जहां हमने इनके एज क्राइटेरिया को समझा तो उतना ही ज़रूरी है कि हम इनके क्वालिफिकेशन और एज को समझने के बाद हम इनके एग्ज़ाम पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करें कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और किस तरह से बच्चे को खुद को तैयार करना होगा। जब हम 6th स्टैंडर्ड के टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो जहाँ आपके 4 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन है, जहाँ हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। सेक्शन बी हम जीके की बात करें तो 25 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। सेक्शन सी आपका लैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड सेक्शन डी अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, दैट मीन रीजनिंग सेगमेंट की बात करें तो 25 क्वेश्चन और 2 मार्क्स ईच। मतलब अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो अराउंड आपका 300 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा और 2 hours 30 minutes, दैट मीन 150 मिनट, दैट मीन 150 मिनट का आपका पेपर होगा जो कि 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी हम बात कर लें तो 125 क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से देखें तो एक चीज़ बहुत अच्छी से समझ में आ रही है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम कड़ी है। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। जब हम एनडीए जैसे एग्जाम की बात करते हैं, फ्यूचर में डिफेंस के किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ बच्चों को समझाई जाती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट अपने अंदर जो है बेहतर रखना है। तो ऑब्वियसली ये
प्रयास यहीं से शुरू हो चुका है और 125 क्वेश्चन आपको अप्रोच करने हैं 150 मिनट्स में। तो ये एक एग्जाम्पल है कि यहीं से शुरुआत हो जाती है एक जेंटलमैन कैडेट के बनने की जर्नी की। तो मुझे लगता है कि बहुत सही, बहुत प्लान्ड तैयारी की ज़रूरत है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैटर की ज़रूरत है, बहुत सटीक क्वेश्चंस की ज़रूरत है जिनकी आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस आपको कराई जाए, जिसके माध्यम से इन एग्ज़ाम्स में, इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ और फाइनली इन विद्यालयों में अपने बच्चे को एडमिट कराने का सपना आप पूरा कर पाएँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और मेजर कल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को लाया है तो कहीं ना कहीं उद्देश्य विशेष यही है। पहले जब 9th स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ भी आपका सेक्शन 5 हो जाता है, जिसमें सेक्शन A, B, C, D और E हो जाते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स। सेक्शन बी इंग्लिश की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन एज यूजुअल 2 मार्क्स आपका ईच क्वेश्चन। जनरल साइंस सेक्शन सी बढ़ जा रहा है आपका, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। सेक्शन डी आपका सोशल स्टडीज़ 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन ई आपका इंटेलिजेंस रीजनिंग जिसको हम बोल सकते हैं 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। दैट मीन टोटल टाइम आपके पास 3 आवर्स हैं एंड आपके पास 400 मार्क्स का पेपर हो जाता है। नंबर आप क्वेश्चन कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली 150 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 180 मिनट्स का आपका सामने टाइम होता है। तो फिर से अगेन हम देख सकते हैं कि 9th स्टैंडर्ड पे भी जब हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका टेस्टिंग टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कैलकुलेट करा रहा है। 400 मार्क्स का पेपर है। अक्सर एक जब ये बातें हो रही हैं कि सर कितने घंटे का पेपर है, कितना मार्क्स का पेपर है, कितने नंबर आप क्वेश्चन है, तो मैंने सारी डिटेलिंग बताई और ऑब्वियसली स्क्रीन पे आपको बगल में सारी चीज़ें लिखी हुई भी दिखाई देंगी जिससे आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बट पहले एक क्वेश्चन बनता है कि सर आखिर कट ऑफ क्या चला जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बट दिमाग में आप पे क्लियर कर दूं कि कट ऑफ कभी भी 60% से नीचे नहीं जाता है। तो इस बात को आपको जहन में रखना है कि आपकी तैयारी अप टू 90% होनी है, बिकॉज फाइनल मेरिट में आपको आना है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी क्रैक भी कर लेते हैं बट उसके बावजूद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती क्योंकि वो फाइनली मेरिट आउट हो जाते हैं। तो ये अहम है बेटा कि तैयारी 50, 60, 70 की नहीं है, ये तैयारी आपकी 90% की है। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि MKC ऑनलाइन मिलिट्री एंड सैनिक स्कूल प्रिपरेशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये तैयारी आपकी 90% का कराएगा। ये तैयारी 50, 60, 70 और 80% की नहीं होगी। और बच्चा मुझे पता है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे और इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली आप 90% स्कोर कर पाना आपके लिए सहूलियत होगा। थोड़ी सी डिटेलिंग में और बढ़ें और इसके विषय में कुछ डिटेल जानना चाहें। अक्सर लोगों के कन्फ्यूज़न होते हैं सर कई सारे कि जब हम लोग सैनिक स्कूल को सर एनालाइज कर रहे थे और समझना चाह रहे थे तो आखिर सैनिक स्कूल क्या है। तो ऑब्वियसली ये सैनिक स्कूल का जो सिस्टम पूरा का पूरा है, ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कवर्ड होता है एंड दे वर कन्विंस्ड इन बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और 1961 में BK कृष्ण मेनन ने द देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया rectify the regional and class imbalance amongst the officer cadre of the Indian military and to prepare students for entry into the National Defence Academy NDA, Khadakwasla, Indian Naval Academy 2. Today there are 33 such schools running and proposed for further covering all state of the country. 33 रनिंग है और ऑब्वियसली प्रपोज्ड बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं जो इसके अंतर्गत इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। बहुत सारी डिटेलिंग है जो इसको लेकर के है। अच्छा खासा बजट मुझे लगता है एलोकेट किया गया है। मुझे याद है कि 2008 में फिनांस मिनिस्टर P. चिदम्बरम साहब ने एक प्लान्ड बजट इसके लिए इशू किया 2 करोड़ का, जो कि पर एनुअल बजट जनरेट किया गया। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट बजट है जो कि बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी अवेल करा सकता है उनके हर एकेडमिक ईयर में, हर बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ। बहुत सारा इतिहास भी है। कहते हैं कि इंस्पिरेशन ऑफ सैनिक स्कूल केम फ्रॉम द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की हम बात करते हैं जो कि देहरादून में है। उससे ये इंस्पिरेशन है जिससे ये चीज़ें शुरू हुई, विच हैव गिवन इंडिया मैनी सर्विस चीफ एंड पब्लिक स्कूल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। और जो एकेडमिक स्टैंडर्ड की जब हम बात करना शुरू करते हैं सैनिक स्कूल की, तो ऑब्वियसली ये पूरी तरह से ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करने वाला था और उसी पैटर्न को फॉलो करके इस एकेडमिक स्टैंडर्ड को उन्होंने डेवलप किया। सैनिक स्कूल कैन बी रिगार्डेड एज द ऑर्डिनरी सिटीजन पब्लिक स्कूल वेयर डिजर्विंग स्टूडेंट कैन गेट हाईली क्वालिटी एजुकेशन irrespective of their income or class background. सीट्स आर रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल। बट पैरेलली मैं यही कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। कुछ सीट्स ऑब्वियसली फौज के लिए रिजर्व हैं बट सिविलियन कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अक्सर एक बड़ा प्रश्न बनता है जो एक बड़ा क्लियर प्रश्न रहता है कि सर सैनिक स्कूल लखनऊ के विषय में क्या ओपिनियन है। तो ऑब्वियसली 1960 में सबसे पहला इस्टेब्लिश स्कूल है जो कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। फर्दर जितने भी सैनिक स्कूल बने वो ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नेंस में गए। बट लकली आज भी सैनिक स्कूल लखनऊ
लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्निंग है एंड इट्स वेरी गुड एंड डूइंग वेल। और वो एक इंस्पिरेशन थी जिससे इंस्पायर हो करके मुझे लगता है पूरे भारत में सैनिक स्कूल का जन्म हुआ और इस तरह के प्रोसेस को बढ़ाया गया। साथ ही साथ जब इसकी डिटेलिंग के विषय में जाने तो बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं जो कि डिटेल्ड हैं। मैं चाहूँगा कि जब वीडियो चल रही हो तो आपके सामने वो सारे सैनिक स्कूल के दृश्य भी हैं जो कि अलग अलग राज्यों में सिचुएटेड हैं, क्योंकि ये डिटेल बताना कि कौन सा सैनिक स्कूल कहाँ है। ऑब्वियसली महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, सब जगह अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग सैनिक स्कूल और उनके स्टैब्लिश डेट भी हैं कि आखिर वो कब स्टैब्लिश हुए। तो बहुत खुशी मिलती है। और सैनिक स्कूल के विषय में कहा जाता है, जब लखनऊ की हम बात करते हैं तो 1960 में तो स्टैब्लिश ही हुआ एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्नेंस। और जब एलुमनाई की बात करते हैं तो कैप्टन मनोज पांडे का नाम बिल्कुल हम नहीं भूल सकते हैं, परमवीर चक्र, ऑब्वियसली फ्रॉम द सैनिक स्कूल लखनऊ। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी इंस्पिरेशन है कि मैं अगर एलुमनाई को काउंट करने बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि कितने मैं ऑफिसर्स को काउंट कर सकता हूँ, कितने ऐसे इस्टेब्लिश लोगों की मैं बात कर सकता हूँ जो कि कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे वो सपने तय कर सकते हैं, उस ऊंचाई पे जा सकते हैं जहाँ एक मिडिल क्लास और एक ग्रामीण अंचल से आने वाला बच्चा नहीं सोच सकता है। तो मुझे लगता है एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। कई सारे प्रपोज्ड सैनिक स्कूल हैं और वो लगातार उनके निर्माण का कार्य चल रहा है। गवर्नमेंट उन चीज़ों को लेकर बहुत फोकस्ड है। तो ये बेसिक डिटेल रही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था सैनिक स्कूल के विषय में। जब हम सैनिक स्कूल के विषय में इतना अवेयर हो जाते हैं तो पहले हमारा जानना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं और मैं बात करने वाला हूं आज क्या सेगमेंट है सर और उसके विषय में कैसे हम पेरेंट्स की हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सपना देखें, हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखें। और जब अच्छे सपने और अच्छे प्लेटफॉर्म की बात होती है तो मुझे लगता है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। देश के 5 टॉप मिलिट्री स्कूल्स की बात होने वाली है। पांचों की खूबसूरती कमाल की। मैं 1 बाय 1 नाम लेना चाहूँगा और जब मैं नाम ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको इनके कैंपस दिखाई देंगे जो एक ड्रीम होता है हर पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा आखिर एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जाए, एक अच्छे स्कूल में जाए, एक अच्छे सिस्टम में जाए। तो जब अच्छे सिस्टम, स्कूलिंग और डिसिप्लिन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल। ऑब्वियसली जब चायल मिलिट्री स्कूल हम शिमला हिल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बड़ा खूबसूरत माहौल, बड़ा खूबसूरत नज़ारा और हर बच्चे का ड्रीम है कहीं ना कहीं इस मिलिट्री स्कूल में खुद को ले जाना और इसको ज्वाइन करना। सेकंड मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के विषय में। वन ऑफ द नाइस एटमॉस्फेयर एंड ऑब्वियसली कह सकते हैं कि बेस्ट लोकेशन, बेस्ट क्राइटेरिया। और राजस्थान लकली ऐसे 2 मिलिट्री स्कूल को अपने अंदर ऑप्ट करता है जहां राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, हम अजमेर की ही बात नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की भी बात करेंगे जो कि वो भी राजस्थान में ही अवेलेबल है। साथ ही साथ हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम की बात करेंगे एंड पैरेलली हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु की बात करेंगे। तो एक तरह से हम लोग टेक्निकली देखें तो कर्नाटका में आपके 2 मिलिट्री स्कूल हो गए, राजस्थान में आपके 2 मिलिट्री स्कूल हो गए और चाहे शिमला हिमाचल में आपका 1 मिलिट्री स्कूल हो गया। तो 5 बेहतरीन मिलिट्री स्कूल जो कि एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को लेके चलने वाले, एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर देने वाले, जो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं आगे चल के जो 10+2 लेवल पे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी की बात करते हैं, बेहतरीन करियर ऑप्शन चुनने का एक बेहतरीन ऑप्शन। तो ऑब्वियसली इसकी डिटेल के विषय में थोड़ा सा बढ़ते हैं और मैं आपको अवेयर करता हूँ कि आखिर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है एंड सिस्टम क्या है। जब हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के विषय में बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन इसमें चाहते हैं ऑब्वियसली 6th एंड 9th स्टैंडर्ड पे आपके एडमिशन्स होते हैं। 6th और 9th स्टैंडर्ड की जब हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एम क्या है। ऑब्वियसली एम बड़ा सिंपल है, द एम ऑफ मिलिट्री स्कूल्स टू इम्पार्ट अ क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिफेंस सर्विस का आपका सपना है तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप इसमें जुड़ सकते हैं। थोड़ी डिटेलिंग जानना चाहेंगे तो फॉर्म को लेकर के लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज for 6th and 9th standard is 15 November and parallel date of written examination for 6th and 9th standard is 30 December। तो 2 प्रश्न यहाँ बड़े स्ट्रेट अवे बन जाते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि सर जिन बच्चों ने 2020 के सेशन के लिए फॉर्म भरा और उसके लिए एग्ज़ाम दिया और ऑब्वियसली उनके रिजल्ट भी आ गए, वो स्क्रीनिंग भी हो गए, क्लियर भी हो गए और ऑब्वियसली उनके 1 और 2 अप्रैल ज्वाइनिंग भी थी, बट कोविड-19 की वजह से जैसे कि आपको पता है कि आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाए। तो दैट्स नॉट ए इशू बिकॉज एक इंटरनल डिस्कशन के माध्यम से मैं आपको समझा दूं कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा और गवर्नमेंट की परमिशंस आएंगी स्कूल्स को रन करने की, आप क्रमशः विद्यालय ज्वाइन करेंगे। हो सकता है आपका सेशन अप्रैल में नहीं हुआ, बट डोंट वरी अबाउट दैट। हम पॉजिटिवली इसको जुलाई एंड अगस्त मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका सेशन प्रॉपरली स्टार्ट होगा। बट आज केवल वही डिस्कशन
का विषय नहीं बल्कि डिस्कशन है 2020-21 के सेशन की हम बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली 21 मतलब हम 2021 मार्च की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अभी से आपको मेंटली तैयार होना है, बिकॉज फॉर्म आपके सितंबर महीने तक आ जाते हैं। तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और फाइनली 30 दिसंबर से डेट बताया मैंने आपको एग्ज़ाम को, एक पर्टिकुलर डेट पे आपको एग्ज़ाम हो जाता है, सारी प्रोसीडिंग होती रहती है और फाइनली आप अपना स्कूल मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने का सपना पूरा करते हैं। पहले डिस्कशन में एक बात बड़ी मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि इसमें बच्चे जो होते हैं 5th स्टैंडर्ड पे स्टडिंग बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या पास्ड आउट कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम 8th स्टैंडर्ड पे स्टडिंग कैंडिडेट्स या पास्ड आउट कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द रीज़न आई नीड टू टेल लॉट ऑफ थिंग अबाउट दैट कि एडमिशन का थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर एडमिशन का सब डिटेल प्रोसेस क्या है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन फॉर class 6th and class 9th is held in December and is automated OMR based in subject mentioned under the head admission test। like subjects में डिटेल आपको जरूर बता देता हूँ एक बार कि आखिर सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने अर्लियर सैनिक स्कूल में भी बताया। तो पेपर के तौर पे ऑब्वियसली आपका इंग्लिश है, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, आपका मैथमेटिक्स है, आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है। पैरेलली सबके मार्क्स होते हैं जिसमें 50 मार्क्स आपके इंग्लिश के हैं, इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के 50 मार्क्स हैं और जनरल नॉलेज करंट अफेयर के भी आपके 50 मार्क्स है। इंटरव्यू भी 20 मार्क्स का है जो कि 6th स्टैंडर्ड के लिए है। पैरेलली 9th स्टैंडर्ड की हम बात करें तो पेपर 1 जहाँ इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस है 50 मार्क्स इंग्लिश, 20 मार्क्स हिंदी, सोशल साइंस 30 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर है। पेपर 2 मैथ है, साइंस है, जिसमें आपका 50 मार्क्स मैथ का एंड साइंस का 50 मार्क्स है, जो कि टोटल मार्क्स बनते हैं आपके 100। एंड फाइनली इंटरव्यू की बात करें तो 50 मार्क्स का है। डिटेल चार्ट आपके बगल में आ जाएगा। आइडियली कहा जाता है कि 50% आपका होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वालिफाई करना ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है अपना मेरिट इन होना, और मेरिट इन होने के लिए आपका स्कोर 50% नहीं, आपका स्कोर 90% होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एमकेसी का जो ऑनलाइन मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है वो इसी इंटेंशन के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं आपकी वीडियो क्लासेस को लेकर के, जहाँ हर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो लेक्चर आपके सामने होगा, हर टॉपिक का एक डिटेल नोट्स आपके सामने होगा, हर टॉपिक पे बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चनायर होंगे जो कि मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक होगी एंड पहले उनके बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होंगे, और साथ ही साथ हर टॉपिक बेस्ड टेस्टिंग मिलेगा आपको, यूनिट वाइज टेस्टिंग मिलेगा और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का भी आपको मौका मिलेगा जो कि मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड होगा, और साथ ही एक बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड सिस्टम आपके सामने जो कि आपको घर बैठे ही महसूस कराएगा कि आप एक बेहतर तैयारी आखिर घर बैठे कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, रेगुलर लाइव सेशन आपके, जिसके माध्यम से हम हर टॉपिक को लाइव आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। उद्देश्य सिंपल है, बिकॉज एक बड़ी स्पष्ट बात मैं कह दूं कि ऑब्वियसली इस तैयारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही किया जा सकता है, ऑफलाइन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी स्कूल से जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स के लिए भी आसान नहीं है, छोटे से बच्चे के लिए भी आसान नहीं है कि वहाँ से ट्रैवल करके किसी कैंपस में जाए और ऑफलाइन प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू करे, और वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं इतने छोटे बच्चों को कैरी करना, क्योंकि एक गार्जियन को भी साथ में होना पड़ेगा। तो मेजर गर्ल्सी ने एक बेहतर प्लेटफॉर्म डिज़ाइन इसी उद्देश्य से किया कि आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही हम आपको वो सिस्टम दे देंगे जो आपको ऑफलाइन कोर्सेज की प्रिपरेशन से बेहतर ऑनलाइन कोर्स के प्रिपरेशन में चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये एक मौका है आप सबके लिए कि सपना है वाकई में मिलिट्री स्कूल से जुड़ने का या उसको ज्वाइन करने का, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एमकेसी ऑनलाइन मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का एक प्लेटफॉर्म। तो इसको जरूर जुड़िए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। डिटेल में थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड फॉर ऑल। जब हम फैसिलिटी एंड एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो शायद मैं काउंट करते करते थक जाऊं। मुझे लगता है कि वो एटमॉस्फेयर, वो चीज़ें कि जो कमाल हैं अपने आप में और परफेक्ट है। कहते हैं कि सुबह 6 o'clock से आपकी ज़िंदगी की जर्नी शुरू होती है और नाइट 10:45 ऑनवर्ड लाइट आउट हो जाती है और आप फाइनली सो जाते हैं। व्हाट अ शेड्यूल! 6 to 6:30 फिजिकल ट्रेनिंग, 7:30 to 8 ब्रेकफास्ट, 8:30 to 8:50 मॉर्निंग असेंबली, 8:50 to 1:30 एकेडमिक क्लासेस, 1:45 to 2:15 योर लंच, 2:15 to 4 p.m. quiet period, and obviously 4 to 5:30 p.m. games and club, 6 to 8 p.m. evening prep, and 8 to 9:30 dinner, and obviously 9:30 to 10:30 again own time for study, and 10:45 p.m. onward light out. What a schedule! Actually मुझे लगता है कि जब एक कैडेट लाइफ की हम बात करते हैं, जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम्पल्स की बात करते हो तो मुझे लगता है कि एक एकेडमी है, वो एकेडमी जो आपको उस एकेडमी के लिए तैयार करती है, और दैट रूटीन दे फॉलो एक्चुअली, वो रूटीन, वो सिस्टम, वो सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं। हर वो ट्रेनिंग, हर वो चीज़ मैं देखता हूँ, आई रियली फील प्राउड टू से कि जब आपको स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो मैं चाहता हूँ सर जस्ट शो द व्यू, इनको व्यू दिखाया जाए कि लाइक क्या माहौल है। इट्स लाइक
द ट्रेनिंग, अ रियल ट्रेनिंग टू बिकम अ जेंटलमैन कैडेट। तो एक ट्रेनिंग है जो आपको एक जेंटलमैन कैडेट की सीरीज़ में ले जाती है। मुझे लगता है एकेडमिक टॉप क्लास के, जिनमें हम लैब्स की बात करें, ऑडिटोरियम की बात करें, क्लासरूम प्रोग्राम की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, किसी भी एक्स्ट्रा इवेंट्स की बात करें, कमाल का एकेडमिक सिस्टम इनसाइड कैंपस आपको मिलता है मिलिट्री स्कूल्स में। एंड पहली कमाल की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आपको करने को मिलती है। एंड पहली को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि वो हर चीज़ आपको जीने का मौका मिलता है जो कहीं ना कहीं एक बच्चे के लिए सपना होता है कि वो शूटिंग रेंज में जाना चाहता है, वो हॉर्स राइडिंग करना चाहता है, वो स्विमिंग करना चाहता है, वो एनसीसी कैंप से जुड़ना चाहता है, वो बोटिंग क्लब से जुड़ना चाहता है, वो किसी भी तरह का डिबेट जाना चाहता है, नेशनल डिबेट फेस करना चाहता है, इंटरनेशनल डिबेट फेस करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि सपना जो है एक तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र के मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए, मुझे लगता है वो सारे सपना को पूरा करने की एक जगह है मिलिट्री स्कूल। तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ये आप सबके लिए एक बेहतरीन मौका है इस सीरीज़ में जुड़ने का, इस चीज़ को समझने का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका मिलिट्री स्कूल सपना है और चाहते हैं वाकई में आप इससे जुड़ें और अपना करियर एक सही दिशा में ले जा सकें और अपने बच्चे का भी करियर एक सही दिशा में ले जा सके, परिवार का भी करियर सही दिशा में ले जा सके, तो मुझे लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको डिटेल है कि इनकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पूरी स्कूलिंग है इनकी। साथ ही साथ मैंने आपको इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया। पहले ही मैंने आपको डिफाइन किया एज भी क्राइटेरिया। जब एज क्राइटेरिया की हम लोग बात करते हैं तो 6 स्टैंडर्ड के लिए जो है वो 10 ईयर से 11 ईयर का क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, जो कि पर्टिकुलर ईयर के 1 जुलाई तक जो है वो उतना ही होना चाहिए, मतलब उससे ऊपर नहीं हो जाना चाहिए 10 से 11 साल। दैट मीन अप टू 11 ईयर्स जा सकते हैं 6 स्टैंडर्ड के लिए। वहीं जब मैं 9 स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली 13 टू 14 ईयर्स का क्राइटेरिया है। यहाँ भी वही है 1 जुलाई ऑफ ईयर ऑफ एडमिशन, जिस भी ईयर में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं 1 जुलाई तक जो उनकी एज होनी चाहिए वो 14 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर ही एज होनी चाहिए, तभी आपका बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और मुझे लगता है कि जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे एज का क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं इनके इस कॉन्सेप्ट को मीट करता है, तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। तो क्वालिफिकेशन हमारा क्लियर है, एज का क्राइटेरिया हमारा क्लियर है, फॉर्म्स डेट्स क्लियर हो चुकी हैं कि ऑब्वियसली सितंबर मंथ में आपके फॉर्म आ जाते हैं। टिल 15 नवंबर आपका जो है वो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर्म रहता है और 30 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाते हैं। फिर बाकी पूरा प्रोसेस होता है यूजुअल। एग्जाम पैटर्न में मैंने आपको बता दिया सिलेबस को बहुत ही क्लियर तरीके से कि डिटेल्ड है। मोटा मोटा समझे, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है, जनरल साइंस सब्जेक्ट आपका है, मैथ सब्जेक्ट आपका है, जनरल नॉलेज सब्जेक्ट आपका है, इंटेलिजेंस रीजनिंग सब्जेक्ट आपका है, जिस पे ऑब्वियसली हमारा पूरा महारत है, एक्सपर्टाइज है। उसके लिए एक बेहतर गाइडेंस, उसके लिए एक बेहतर मटेरियल और बेहतर क्वेश्चनर हमारे पास है, जिसको आप पा करके अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में ले आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज देश में अगर सपना है कि आप जुड़ना चाहते हैं मिलिट्री स्कूल से, तो जुड़ना होगा आपको एमकेसी के ऑनलाइन मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म से। ये आपको मदद करेगा आपकी सफलता को पाने के लिए, आपके लक्ष्य को तय करने के लिए और वाकई में प्रूव करने के लिए कि आखिर एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का भी बच्चा उस लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड को बिलोंग कर सकता है और फाइनली अपनी सफलता को तय कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ सम चाइल्ड एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स हैव अ ड्रीम टू मेक हिज चाइल्ड टू फील रियली डिफरेंट इन दिस कंट्री, जहाँ मुझे लगता है कि कई आधार पे, जहाँ जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे, फिनेंशियल स्टेटस के आधार पे, क्षेत्र विशेष के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि शायद हम वो चीज़ तय कर पाने में या उस चीज़ को पाने में सक्षम नहीं हैं। तो मुझे लगता है उन सारे पेरेंट्स के लिए, उन सारे बच्चों के लिए, चाहे वो सुदूर क्षेत्र कहीं भी बस रहे हों, मुझे लगता है कि सैनिक स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे लगता है कि आपको उस एलीट क्लास स्टैंडर्ड में लाके खड़ा कर सकता है आपके बच्चे को और आपके परिवार को, जो ये प्रूव कर सकता है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और कुछ पाने की चाहत हो, तो मुझे लगता है कि वो वर्ग, जाति, धर्म और सिचुएशन पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि डिपेंड करता है आपके परिश्रम, आपके अथक प्रयास, आपकी मेहनत और आपके हार्ड वर्क। ऑब्वियसली फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत हैं जिसके माध्यम से आपको, मुझे लगता है कि जो बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके लोग फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, वो फैसिलिटी आप बिना पैसे को अपने बच्चे को दे पाएंगे। तो मुझे लगता है इससे प्राउड मोमेंट और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने छोटे से बच्चे के लिए, करियर के लिए हो सकती है। तो बीइंग अ पेरेंट्स ही हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़े से इनिशिएटिव लें। इस वीडियो से मेरा यही समझाने का माध्यम है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद अब इस प्रिपरेशन के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं उन सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, एक दिशा दे पाएंगे, जिससे कि आप सब जो है
सैनिक स्कूल से अपने बच्चों को भेजने का और आपके बच्चे का सैनिक स्कूल से जुड़ने का सपना पूरा हो पाएगा। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें, MKC सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। बहुत रीज़नेबल चार्जेस होंगे, बस जम के लगिए, बढ़िया करिए और आने वाले एग्ज़ाम में कमाल करिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। फर्स्ट टाइम इन इंडिया सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्स, डिटेल्ड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीकली और मंथली टेस्ट, लाइव क्लासेस। तुरंत रजिस्टर करें और डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। विजिट करें majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033।